हेलिना डेटिंग ऐप खोलती है, रैंडम प्रोफाइल्स को स्वैप करते हुए सडनली उसका मैच होता है इवान से। एक जवान कॉन्फिडेंस से भरा हैंडसम लड़का। कोई लंबी बातचीत नहीं, सीधा केमिस्ट्री वाली वाइब और अगले ही सेकंड सीन शिफ्ट होता है होटल के कमरे में, जहां डोर बंद होते ही हेलिना की सालों की दबाई हुई भूख फटती है और इवान की मैचिंग फायर उसे रोकने नहीं देती। बेड लिटरली हिल रहा है, सांसें तेज है, हाथों की पकड़ वाइल्ड है और दोनों की बॉडी लैंग्वेज साफ चिल्ला रही है, आज कोई प्यार नहीं, आज बस गुस्से की हीट और डिजायर की आग में एक दूसरे को डिसॉल्व करना है। और फिर कैजुअली अगले मिलने का प्लान बोलकर बाहर निकल जाती है, जैसे ये नॉर्मल रूटीन हो। इसके बाद दोनों लिफ्ट में, बालकनी रेलिंग पर, डाइनिंग टेबल पर, कार की बैक सीट में, हर जगह मिलते हैं और हर बार देयर केमिस्ट्री पहले से ज़्यादा वाइल्ड, ज़्यादा अनकंट्रोल्ड और ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हेलिना को पता चलता है कि इवान कोई इनोसेंट रोमांटिक लड़का नहीं, बल्कि एक पेड एस्कॉर्ट है। पर शौक इससे कहीं बड़ा ये है, पहली बार एस्कॉर्ट क्लाइंट से दिल लगा बैठा। इसी बीच एंट्री होती है फेडरा की, जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है और वही इवान को बताती है कि हेलिना सिर्फ उसकी क्लाइंट नहीं, उसकी वीकनेस बन चुकी है। रेस्टोरेंट में हेलिना और मार्टिन बैठे हैं और सामने टेबल पर इवान। हेलिना वॉशरूम में जाती है और इवान खुद को रोक नहीं पाता, वो उसके पीछे जाता है। दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी वाली रॉ टेंशन शुरू होती है। बॉडी लैंग्वेज, ब्रीथिंग, आई कांटेक्ट सब अनकंट्रोलेबल हो जाता है। लेकिन तभी मार्टिन दरवाजे तक पहुंच जाता है और बस उसी सेकंड फेडरा इवान को वहां से निकाल लेती है, वरना बाथरूम वही मिनी जंगल बन जाता। अब इवान सिर्फ हेलेना की बॉडी नहीं, उसकी लाइफ में ऑफिशियली एंटर हो जाता है, क्योंकि वो मार्टिन की कंपनी में पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाता है। और वहीं एक शॉकिंग ट्विस्ट एक्सप्लोड होता है, मार्टिन सीक्रेटली मैन में इंटरेस्टेड है। अब हेलिना और इवान हिडन कैमरा लगाकर मार्टिन को ट्रैक करने का प्लान बनाते हैं और सब परफेक्ट चलता है। पर स्टोरी डेंजरस मोड़ ले लेती है जब सबसे क्रूशियल मोमेंट पर इवान डर जाता है, पीछे हट जाता है और तभी मार्टिन हिडन कैमरा देख लेता है। उसी रात फार्म हाउस में मार्टिन और इवान की फाइट होती है, गोलियां चलती है और जब हेलिना घबरा कर फार्म हाउस पहुंचती है तब उसका बेटा फर्नांडो खून में लथपथ शाम की ठंडी हवा में पड़ा होता है। लेकिन मार्टिन गायब, इवान गायब, हिडन कैमरा भी गायब। कुछ घंटों बाद इवान हेलिना को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेजता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। हेलिना होटल पहुंचती है और सामने इवान को जिंदा देख उसकी सांस वापस आती है। वो पूछती है उस रात क्या हुआ, और इवान सिर्फ इतना बोलता है, बहुत लड़ाई हुई, फिर मैंने उसे पीट कर छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उधर पुलिस फार्म हाउस में इन्वेस्टिगेशन करती है और वहां से इवान का जर्नलिस्ट आईडी कार्ड मिल जाता है और पुलिस तेजी से उसे ढूंढने निकलती है। और जब पुलिस उसे पकड़ने आती है तो वो बाइक पर चढ़कर भाग जाता है। बाद में जब वो वापस मार्टिन के फार्म हाउस में सच ढूंढने आता है, वहीं एक प्रेग्नेंट फीमेल ऑफिसर उसे पकड़ लेती है। इंटेरोगेशन में वो आधा सच बोलता है, लेकिन बड़े सवाल अब भी वही हैं, मार्टिन कहाँ गया। इसी बीच मार्टिन की बेटी लिविया इमोशनली टूट चुकी है। वो रात को लोनलीनेस, डर और दर्द लेकर अपने गार्ड एंटीरियो से सहारा लेती है और वो सहारा धीरे धीरे फिजिकल कनेक्शन में बदल जाता है। दूसरी तरफ हलीना पुरानी सीक्रेट स्टेप ढूंढती हुई विला आती है और अचानक उसके सामने इवान खड़ा होता है। दोनों में गुस्सा, अट्रैक्शन, फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट एक साथ कोलाइड होते हैं। बहस होती है पर आखिरकार गाड़ी में साथ निकलते हैं। रास्ते में हलीना सॉफ्टली कहती है, तुम जहाँ रहो, जिसके साथ रहो, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। गाड़ी एक सुनसान फार्म हाउस पे रुकती है, दोनों चांदनी रात में खो जाते हैं। अब इवान पुलिस के सामने सरेंडर करता है और इंटेरोगेशन में हलीना को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि हलीना ट्रैप हुई थी। हलीना प्रोसिक्यूटर पर गुस्सा होती है और उसे धमकी देती है, तेरे टेप लीक कर दूंगी, इवान को छोड़ दे। इवान टूट कर कहता है, मैं कहाँ फंस गया तुम में। और हलीना बिना हिचक सिर्फ एक लाइन बोलती है, बस मुझसे प्यार करना बंद मत करना। इसी बीच बड़ा खुलासा होता है, मार्टिन जिंदा है, बेसमेंट में बंधा हुआ। किडनैपर रैंसम कॉल करता है, 10 मिलियन की मांग। पुलिस ट्रैप बनाती है, पैसे ऑक्टेवियो लेकर जाता है, लेकिन पुलिस को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है जिसे मार्टिन घोषित कर दिया जाता है। लिविया टूट जाती है, फ्यूनरल होता है, एंटानियो उसका सहारा बनता है और रिश्ता गहरा होता जाता है।
अब कहानी वो मोड़ लेती है जहाँ हर कोई किसी को धोखा दे रहा है। मार्टिन द्वारा रिकॉर्ड किए गए सेक्स टेप्स इंटरनेट पर लीक होने लगते हैं, पावरफुल लोग बर्बाद होने लगते हैं और सबको शक हेलिना पर होता है। एक प्रोसिक्यूटर गुस्से में हेलिना पर गन तानता है, टसल होती है, गोली चलती है, प्रोसिक्यूटर मर जाता है और हेलिना हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उधर लिविया को एक कॉल आता है, लिविया मैं मार्टिन हूँ, मैं जिंदा हूँ। अब शक ऑक्टावियो पर जाता है। लिविया और इवान उसका पीछा करते हैं, वो एरिक तक पहुंचते हैं। एरिक दोनों को किडनैप करता है, टॉर्चर करता है, लेकिन रात में दोनों भाग निकलते हैं और जंगल में डर, ठरक और टूटे इमोशन के बीच लिविया और इवान इंटीमेसी शेयर करते हैं। पुलिस एंटोनियो तक पहुंच जाती है और शॉकिंग सच सामने आता है। पहला किडनैपर एंटोनियो ही था। मार्टिन को बचा लिया जाता है, लेकिन एंटोनियो गायब हो जाता है। हॉस्पिटल में हेलेना मार्टिन को जिंदा देख इवान से विस्पर करती है, हमें मेरे बेटे को बचाना है। मार्टिन वापस आ गया है और इवान एक कॉन्फिडेंट स्माइल देकर जवाब देता है, पहले थोड़ा प्यार फिर मार देंगे उसे। एक रात एंटोनियो विरा आता है और लिविया को सच बताता है, पर लिविया लैंप उठाकर उस पर अटैक कर देती है। एंटोनियो भाग जाता है। अब एंट्री होती है असली दिमाग वाली आंटी फेड्रा की, वही जिसने मार्टिन को किडनैप करवाया था अपनी बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। इधर फेडरा अपनी बेटी से हेलिना और इवान की प्राइवेट वीडियो लीक करवा देती है, जिसके कारण हेलिना और इवान की लड़ाई होती है। दोनों अलग हो जाते हैं। हेलिना जैसे ही इवान से अलग होती है, लिविया मौका पाकर इवान के घर जाती है। मुझे याद है तुमने कैसे मेरी जान बचाई थी उस रात को। दोनों पहले तो बियर पीते हैं, फिर इवान को इतना नशा हो जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता और वो कुछ ऐसा करता है जो शायद हेलिना कभी पसंद नहीं करेगी। फेड्रो एक्टावियो को सेड्यूस करती है, वीडियो रिकॉर्ड करती है, पर उसकी बेटी डरते हुए चिल्लाती है, मत करो, ये डेंजरस है। लेकिन फेड्रा अब रुकने वाली नहीं। इधर मार्टिन आखिरकार एंटोनियो को ढूंढ निकालता है, उसे जम के टॉर्चर करता है मास्टरमाइंड का नाम निकलवाने के लिए, और उसे पता चल जाता है कि उसकी साथी फेड्रा है। मार्टिन फेडरर को मारने घर पहुंचता है, पर बेटे को देखकर रुक जाता है। अगले दिन वो गन लेकर फिर पहुंचता है, लेकिन फेडरर की बेटी आ जाती है और मार्टिन भाग जाता है। मार्टिन घर लौटता है, अपने कंप्यूटर पे वीडियो टेप्स का खजाना खोलता है, लेकिन तभी पीछे से कोई नाइफ से अटैक कर देता है और आखिरकार मार्टिन मारा जाता है। पर सवाल ये है, उसे मारा किसने? पुलिस का सारा शक हेलिना पर होता है और वो उसे मार्टिन के मर्डर के आरोप में अरेस्ट करती है। जेल में इवान उससे मिलता है और बताता है कि फेडरा को धमकी देने मार्टिन उसके घर गया था, इसलिए हो सकता है मार्टिन का मर्डर उसने किया हो। इवान फेडरा के घर जाता है, लिविया वहां मिलती है, दोनों एसडी कार्ड ढूंढते हैं, पावरफुल लोगों की सेक्स टेप्स मिलती हैं। इवान फेडरा से कन्फ्रंटेशन करता है, तभी जूली जिसकी फैमिली तबाह हुई थी कल लेकर आती है और गोली चल जाती है। एक्सीडेंट पे फेडरा की बेटी मारी जाती है, फेडरा अरेस्ट हो जाती है और हेलिना बाहर आ जाती है। पर कहानी अभी खत्म नहीं, ये एक अनआंसर्ड सवाल पर फ्रीज होती है, मार्टिन को मारा किसने? ये सच सिर्फ हेलिना जानती है और वो इसे कभी किसी को नहीं बताएगी।